किधर जाया जाता भाई? नरका नाम भगवन किम देश विशेषाथवा वैस त्रैलोक्या आहो स्विदंतराल इति। भाई वो नरक कहाँ? नरकों की चर्चा इसलिए ताकि इनसे सावधान रहा जाए। तो गिनाए गए तामिश्रो अंध तामिश्रो रौरवो महारौरवा कुंभी पाका काल सूत्रम असिपत्र वनम सुकर मुखम 28 नरक गिनाए गए हैं। ये सब इत्याष्टाविंशत नरका विविध यातना भूमय। बोले ये पाताल के नीचे तल अतल वितल सुतल रसातल पाताल, ये जो लोक हैं ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, 10 हजार योजन के हैं और 10 हजार योजन की दूरी पर है, सब बराबर के। तो पाताल के नीचे एक गर्त है 30,000 योजन का गड्ढा, उसी में ये जो है नरकों का विधान है, नरकों की स्थिति है वहाँ। तो अब इसमें बतलाया गया है कि ये पाप करता है तो इस नरक में जाता है, इतने दिन तक ये यातना भोगता है, वहाँ जाता है तो ऐसा करता है, वहाँ जाता है तो ऐसा करता है। आजकल लोग पापों में प्रवृत्ति इसीलिए हो रहे हैं कि नरकों की उन्हें स्थिति पता नहीं, नरकों का भय निकल गया जीवन से कि हमें नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ जो है हमको परेशान होना पड़ेगा। अब तो सब चारवाकी हो गए। जो हमारा जो नास्तिक मत था नास्तिकों का, है ना, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, जब तक जियो मौज मस्ती करो, क्या है मर जाएंगे फिर क्या हो जाएगा। चाहे कर्ज लो पर घी पियो, कर्ज लो खूब, मर जाए फिर देना तो पड़ेगा नहीं। कर्ज लेकर के घी पियो, अर्थात खूब कर्ज लेकर के मौज मस्ती करो। ये चारवाक का मत है, ये हमारा मत नहीं, विधर्मियों का मत है, नास्तिकों का मत है। परंतु आजकल सबके ऊपर यही आ गई है, क्या है मर जाएंगे, क्या थोड़ी जिंदगी है, कर लो कुछ, मौज कर रहे हैं, करो भाई मौज। तो जो मौज करते हैं उनका क्या होता है वो यहाँ बतलाया गया है कि यहाँ जो मौज करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। आज नरकों की स्थिति हो पाएगी, ऐसी नरकों की कथा है। यद्यपि एक ही अध्याय है और इसमें बहुत विवरण है, इसको समझिए। देखिए बतलाया गया है कि वहां नरक में जो जाते हैं तो वहां कष्ट है, कष्ट भोगना पड़ता बहुत। अरे बहुत बड़ा कटा है, माने कढ़ाई है, उसमें तेल खौल रहा है, उस व्यक्ति को उसमें डाल दिया जाता है, हजारों लाखों वर्ष तक उसको उबालते हैं। कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई उबालते क्या है, वो उबालते जाओ, किसी को डाला उसमें उबाल मर जाएगा, मरी तो जाएंगे, ये तो कहते लोग, क्या है मर जाएगा। अरे मर नहीं जाओगे, इसकी स्थिति समझिए कि उसमें डालने के बाद आपको लाखों वर्ष तक भूंजा जाएगा तो आप मरेंगे नहीं, बिलबिलाएंगे लाखों वर्ष तक। ये कह रहे हैं। बोले वो कैसे? बोले ये शरीर तो नहीं रह जाता है, अलग अलग शरीरों की अलग अलग क्षमता होती है। हम अभी बैठे हैं, हमारे पास 3 शरीर हैं, आप समझ रहे हैं कि हमें एक शरीर है, ये नहीं रह जाता है, ये नहीं है। ये होता तो आप मुक्त हो जाते। अगर ये शरीर होता, केवल ध्यान देना, तो ये शरीर तो यहाँ छूट गया। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, उसका कोई रूप आकार प्रकार नहीं है, तो कैसे पहचानते वो लोग तो आप पापी हैं और के पुण्यात्मा है? इस व्यक्ति के क्या कर्म है कैसे पता चलता? दिखता नहीं है, उन्होंने चिप लगा रखी है आपके, वो जैसे ही लगाएंगे साहब आपका डाटा खुल जाएगा। ये सटीक उदाहरण है। वो चिप क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रिय अर्थात सूक्ष्म शरीर। इसके अंतर्गत हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर है, इनसे बना हुआ है। और वो ही यमराज के दूध पकड़ करके ले जाते हैं। नहीं, आत्मा भला पकड़ में आती है और उसी को आप मैं कहते हैं। इसको मैं नहीं कहता है आदमी, ध्यान देना। इसमें तो ममता है, अहमता उसी में है। मेरा हाथ, मेरा पैर, जहाँ मेरा है वो ममत्व है। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा शरीर, ये ममत्व है। और मैं
हाथ में इतनी वेदना हो गई, डॉक्टर ने कहा नहीं कटवाओगे तो जो है तुमको कैंसर पूरे शरीर में हो सकता है। अरे मेरा हाथ काट दो, आदमी कहता है क्योंकि तुम हाथ नहीं हो ना, हाथ से मोह अब जाता रहा। जब तुम्हारे ऊपर बारी मारी, क्योंकि तुम अभी अंदर हृदय में अपने आप को मान रहे हो, जीना चाहते हो, तो हाथ को तुमने अपना नहीं माना, पैर को अपना नहीं माना। और जब वो अति जर्जर हो जाता कोई व्यक्ति, ध्यान देना, मरणासन है, तो अब कहता है कि अब तो हमारा ये शरीर छूट जाए, क्योंकि वो सुखी होना चाहता है। हाथ कटवाया इसलिए ताकि मैं सुखी हो जाऊं, पैर कटवाया इसलिए ताकि मैं सुखी हो जाऊं। अर्थात तुम पैर नहीं थे ना, तुम अलग हो जो सुखी होना चाहते हो। अब चाह रहे हो कि शरीर छूट जाए ताकि मैं सुखी हो जाऊं, अर्थात मैं अलग है ना, उसी में अहंकार होता है। ध्यान देना, ये आगे प्रश्न है कि भाई किसी ने पूछा कि तुम जो है शरीर और करे अपराध को और पाप फल भोग, ऐसा ये सत्य है क्या? क्योंकि ये शरीर जो है कष्ट भोगता है, गलत काम करता है, और मरने के बाद कोई शरीर मिलता है दूसरा और उसको कष्ट मिलता है। अभी समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनिए। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया, अपराध कर दिया, अब लिखा हुआ है कि तुमने किसी का हाथ काटा है तो तुम्हारा भी कटेगा। तो जीवन भर उसका हाथ नहीं कटा, मर गया, अब अगले जन्म में उसका हाथ कटेगा। तो भाई तुमने जो है किसी का काटा था, तो अब कोई कहे कि उस शरीर ने अपराध किया था और इस शरीर का आप हाथ काट रहे हो, वो पाप भोग करके आया, पाप जो गलत काम करके आया, भोग रहा है कोई और, तो ये कहाँ तक सत्य है? बोले और कोई नहीं है, वो ही है। ये शरीर तो नश्वर है, इसको दर्द थोड़ी हो रहा है, दर्द उसी को हो रहा है जो इसके अंतर्गत बैठा है, सूक्ष्म शरीर। इसलिए वो है, उसी को पकड़ के यमराज ले जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। और उसको जा करके वहाँ यमराज के यहाँ एक अलग शरीर है, उसका नाम है लिंग शरीर, उसमें उसको प्रविष्ट करा दिया जाता है। तब वो समझता है कि मैं ही हूँ ये। फिर वो शरीर ऐसा है कि वो यातना शरीर ही है, जिसकी चर्चा रामचरितमानस में सुमंत जी कर रहे हैं कि मेरा शरीर तो यातना शरीर हो गया है। इस शरीर की तो एक क्षमता होती है कि इतनी जो है चोट झेल सकता है, बस ज़्यादा चोट आ गई डॉक्टर कह देते जो नहीं बचेंगे, जो जाएंगे, अब इनको ज़्यादा चोट है। तो इस शरीर को कष्ट झेलने की, इस शरीर को सुख भोगने की एक क्षमता है, उससे आगे नहीं भोग सकता। इसीलिए अब इतने पाप किए हैं वो ज़्यादा भोगने हैं, तो नरक में वो शरीर है। इसको तो अगर हमको या किसी जीव को कोई कहीं डाल दे, भगवान ना करे कि खौलते तेल में कोई जीव पड़ जाए, गया कि बस सेकंड में वो भुंज करके निकल आएगा, मर गया। पर वो वहाँ ऐसा नहीं होता, वो यातना शरीर है, वो केवल कष्ट देता है, उस शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए इससे बचा, मां कष्ट होगा और भोगना पड़ेगा। अब इससे बचने के उपाय देखिए, ध्यान से सुनिए। हरि शरण। कष्टों से बचने का उपाय क्या है? ऐसा कोई नहीं है जो कोई ना कोई अपराध नहीं करता हो, ध्यान देना, ऐसा कोई भी नहीं है। जायन्ते पाप शेषेण, यहाँ जो उत्पन्न है हम और आप, वो हमारे पुण्य और पाप दोनों हैं। किसी के पुण्य ज़्यादा है, किसी के पाप ज़्यादा हैं दोनों पे, तब ही मर्त्य लोक की प्राप्ति होती है। जब ज़्यादा पाप होते हैं तो उसको नरक में डाल दिया जाता है, ज़्यादा पुण्य होते हैं तो स्वर्ग में भेज दिया जाता है, और वहाँ कुछ पुण्य बच गए जिनको यहाँ भोग सकता है। तो जायन्ते पाप शेषेण, जायन्ते पुण्य शेषेण, तो पुण्य स्वर्ग में भोगने के बाद कुछ इतने बच जाए कि मर्त्य लोक में ही व्यक्ति भोग सकता है, तो फिर यहाँ भेज दिया जाता है। इसी प्रकार पाप बच जाए तो यहाँ भेज दिया जाता है। तो यहाँ पाप पुण्य जो शेष रह जाते हैं,
उनको भोगने के लिए ही यहाँ शरीर मिलता है, वो भी मानव का। तो ऐसा कोई नहीं है जो कुछ न कुछ अपराध नहीं करता। जब सब अपराध करते हैं, देखिए एक कथा भी सुन लीजिए छोटी सी। हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं लंका में अशोक वृक्ष पर, और नीचे क्या देख रहे हैं कि बहुविध त्रास दिखावे धरे रूप बहुमंद। वे राक्षसनियां विभिन्न प्रकार के विकराल मुखों को लेकर के और रावण की आज्ञा से भगवती जानकी को डरा रही हैं, और भगवत काट दूंगी, मार दूंगी, खा जाऊंगी, और झपट करके आते हैं वो भयानक, वो चुड़ैल हैं, वो राक्षसनियां। भगवती जानकी रो रही हैं, जो कि बंदरों के चित्र को देख करके डर जाती थी, वो आज उनके दुखों को सहन कर रही है। और हनुमान जी महाराज वहां बैठे हैं, देखिए माँ का समर्थ पुत्र ऊपर बैठा है, जो समस्त लंका वासियों को उत्तर मुंह तोड़ दे सकता है, लेकिन वो विवश है कि माता ही अभी मुझे नहीं समझ पाएगी कि मैं कौन हूं। रावणम माम मन्ये सीता भीता भविष्यति, मुझको कहीं रावण न मान दे, कहीं ये डर नहीं जाए, इसलिए बैठे पर बहुत गुस्सा है। जैसे तैसे बात बनी, जब राघवेंद्र सरकार की विजय हुई और हनुमान जी को ही भेजा कि जाओ अपनी माँ को सूचित करो कि अब आप परतंत्र नहीं स्वतंत्र हैं, अब आप अपने भवन में हैं, लंका अब आपकी है। तब हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचे। भगवान श्री राघवेंद्र के विजय की बात से बड़ी और कौन सी जानकी जी के लिए बात होगी। अब सोचती कहाँ दें, मैं इसको क्या दूं, इसने इतनी बड़ी बात सुनाई है, इसको दूं क्या। तीनों लोकों में घूम आई हो, क्योंकि दाता इतना महान है, जिस चीज पे हाथ लगाती है वो इसके सामने नगण्य ठहरती है, छोटी लगती है। क्या दूं कि मैं बिना वाणी समाप्त आशीर्वाद ही दे देती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा माँ को कष्ट में देख करके कि माँ कुछ देना चाहती है, पर माँ के पास कुछ है नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं माँ यदि आप देना ही चाहती हैं तो आज्ञा दें, यदि आप देना ही चाहती हैं तो आज्ञा दें कि मैं इन राक्षसियों को आपके सामने चित्रबद्ध कर दूं, कष्ट दूं। जानकी जी के अश्रुपात होने लगे। अरे हनुमान ये कैसे सोच लिया। बोले माता मैंने उसी समय सोचा था, जब मौका मिलेगा तो इनको कष्ट जरूर दूंगा। इन्होंने आपको कितना प्रपीड़ित किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले नहीं, देखो ये सब शरणागता है। जानकी जी क्या कहती है, ये सब शरणागता है, ये तो रावण से विवश होकर के कष्ट दे रहे हैं। जानकी जी इतनी दयालु है, श्री जी करुणामयी है कि उन राक्षसियों को कह रही है कि ये तो शरणागता है, इनसे हाथ नहीं लगाना। अब हनुमान जी भला जानकी जी ने अपनी शरणागता कह दिया, हाथ लगा सकते। जयंत का प्रसंग आपने सुना होगा। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज बड़े ही ढंग से इसको कहते हैं। जयंत भगवान श्री राघवेंद्र का बल देखने के, पौरुष देखने के लिए आया। जिम पिपीलिका सागर था, जैसे पिपीलिका कोई चींटी समुद्र की थाह लेने के लिए जाए, कितनी गहरी है। राघवेंद्र सरकार मैया जानकी जी के अंक में सिर रख करके शयन कर रहे हैं, और उसी समय वो काक रूप में आकर के वाल्मीकि जी के अनुसार हृदय पर आघात किया है उसने, विददार स्तनांतर। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि चरण चोंच हते भागा, चरणों में चोंच मार करके भागा। जो भी है, तो यहाँ वक्षस्थल से जानकी जी का रुधिर गिरा भगवान श्री कृष्ण जो है श्री राघवेंद्र के ऊपर। जागे जानकी जी ने नहीं बतलाया, परंतु राघवेंद्र ने देखा कि
किशोरी जी के वक्षस्थल का जो रक्त है वो इसकी चोंच पर लगा हुआ है, लेटे ही लेटे। तो सीख धनुष संधान किया, अपना धनुष नहीं उठाया, उसी आसन से 2 सीख निकाली और सीख धनुष सहायक संधान, सीख धनुष सीख सहायक संधान, सीख दोनों में लगे। सीख धनुष, सीख का एक तृण का धनुष बनाया और एक तृण को उसके ऊपर रख करके ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बल देखने के लिए आया था ना। बोले हमारे धनुष बाण को जब हम उठा लेंगे तब तो क्या हो जाएगा, तू इसी लायक है कि ये छोटे से धनुष जो सींग का, और उससे ही तेरा काम हो जाएगा। तीनों लोकों में घूम करके आ गया, कोई भी बचाने वाला नहीं है। अपने पिता के पास भी अपना स्वरूप बना करके गया, भगवान शंकर के पास भी गया। राख को सकाए राम कर द्रोही, कौन रख सकता था? नारद देखा विकल जयंताल, लाग दया कोमल चित संता। जाओ उन्हीं की सर्वलोक शरण में, भगवान श्री हरि की शरण में जाओ, वो ही बता सकते हैं आपके, वो ही बचा सकते हैं। तो आकर के जयंत गिरा। धर्म सम्राट लिखते हैं स्वामी जी कि वो कौआ था, मूर्ख था और इतना जो है भय विह्वल था कि आकर के ऐसे गिरा कि ऐसे चित्त पड़ गया और पूंछ तो राम जी के चरणों की तरफ है, सिर उधर है। मैया ने देखा कि ये शरणागत है तो अपने पैरों से उसको घुमा करके चोंच भगवान के चरणों में कर दी और कहा स्वामी जयंत आपकी शरण में आया है। तो भगवान ने उसको फिर छोड़ दिया। जानकी जी के कहने पर यद्यपि जय कर वध उचित, यद्यपि उसका वध उचित था, लेकिन फिर भी जानकी जी के कहने पर एक नयन करके उसको छोड़ दिया। क्योंकि ब्रह्मास्त्र का ये नियम है कि ब्रह्मास्त्र यदि संधान कर लिया जाता है तो वो अवश्य ही छोड़ा जाता है, उसी के ऊपर छोड़ा जाता है जिसी के लिए वो ब्रह्मास्त्र संधान किया। लोग ये कहते हैं कि भाई जब वो शरणागत आ गया था तो उसमें एक आंख फोड़ने से भी क्या मिल गया, त्याग देते, छोड़ देते उसको, पर ये मर्यादा विहीन हो जाती है। इसलिए बाण संधान कर लिया था। इसका उदाहरण दूसरा देखना हो तो कई कथा जो है बीच में आ जाती है, संक्षिप्त में देखिए कि परशुराम जी ने बाण दिया भगवान राम जी के लिए। राम रमापति करधन लेऊ खेचो मिटे मोर संदेह, इसको खींच करके बदला दीजिएगा, प्रत्यंचा चढ़ा दीजिएगा। ये रमापति विष्णु का धनुष है, पर भगवान राघवेंद्र से हाथ पे पहुंचते ही देत चाप आप ही चली गई। धनुष वहां पहुंचा, अपने आप प्रत्यंचा सज्जित हो गई और बाण लग गया। बोले अब तो ये मुनि आपके ऊपर चढ़ा है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो जो जाएगा आपके ऊपर ही छूटेगा। बतलाइए क्या मैं आपकी अव्याहत गति को नष्ट कर दूं? भगवान वाल्मीकि के शब्द, या आपके द्वारा अर्जित पुण्य लोगों को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि आपके लिए चढ़ाए, आपके ऊपर चलेगा। मैं आपको नहीं मार सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तब उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा हे राघवेंद्र पुण्यों से अर्जित जो लोग हैं उनको नष्ट कर दीजिए। तो राम जी ने उनको नष्ट कर दिया था। तो यही बात हुई, ये बाण चढ़ गया। जिमि अमोघ रघुपति कर बाला, राम जी का बाण अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता, जिसके ऊपर चढ़ गया वो चलेगा। और देखिए बात, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं लंका की खोज करने के लिए। समुद्र ने क्या देखा कि रामदूत जा रहे हैं। जलन थे रघुपति दूत विचारी, कै मैनाक हो श्रमहारी। अरे रघुनाथ जी का सेवक जा रहा है, कुछ सहायता करो। मैनाक को भेजा कि तुम पर्वत हो, तुम्हारे पंख हैं, हो सकता है तो हनुमान जी को बिठा करके ले जाओ, आगे उतार देना, और नहीं तो अपने पंखों पर थोड़ी सी उनको स्थिति बनाओ
विश्राम दो, इतनी लंबी छलांग है। तो वो गया भी, हनुमान जी ने उसको स्पर्श करके और कहा कि प्रणाम, अब मैं आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और चाचा कहा है उसको कि क्योंकि ये पवन देवता के मित्र हैं, पितृव्य, हे पितृव्य, ये पिता का उपकार आप चुका रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आपका पुत्र अभी समर्थ है और राम की सेवा में मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना चाहता, मुझे क्षमा करिएगा। और वो मैनाक नीचे नहीं उतरा, वहीं खड़ा रहा। हो सकता है हमारा पुत्र उधर से आने में थक जाए तो यहीं रहूंगा, तुरंत उनको ले लूंगा ऊपर। भगवान वाल्मीकि कहते वो वहीं रहा। जब बातरफ से आए तो प्रणाम करके फिर आए कि अब तो जाने दीजिएगा पितृव्य, और उधर से चले आए हनुमान जी महाराज। तब वो नीचे गया है। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी आए हैं, विनय न मानत जलधि जड़, वही समुद्र भूल गया। दूसरों को कह रहा था कि जाओ हनुमान जी की सेवा करो, जबकि रामचंद्र जी के दूत थे हनुमान जी, और वो गया भी, उसने सेवा भी दी। लेकिन जब अपने ऊपर आई बात, स्वयं रामचंद्र जी खड़े हैं और विनय कर रहे हैं, त्रिलोकाधिपति, लेकिन न मानत जलधि जड़। एक दिन नहीं, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। और विकराल बाण ला करके जब संधान किया तो उठी उदधि और अंतर ज्वाला। जब थलबला गया समुद्र और गर्म हो गया वहां का जल, तब वो डर करके आया भगवान के पास। भाई तुम तो जानते थे प्रभु महिमा को, प्रभु के दूत की महिमा जानते थे, ऐसा क्यों किया? अरे भाई, उपदेश दूसरों को लोग देते हैं, जब सामने बारी आ जाती तो भूल जाते हैं। एक ये भी बात है। दूसरी बात ये भी है, उसने कहा प्रभु मैं आपको एक विकराल बाण चढ़वाना चाहता था, मैं जानता हूँ ना मैंने आपको जो कष्ट दिया, इसलिए क्षमा करें। क्योंकि ये बाण अब हमारे ऊपर ही चलेगा, तो हमारे उत्तर दिशा में चला दीजिएगा, जहाँ कुछ राक्षस रहते हैं, वो वहाँ स्नान करने वाले लोगों को, निर्दोष लोगों का वध करते हैं। यह सर मम उत्तर तटवासी हतौनाथ अघरासी। इन जो है पापों के समूह वाले, उन राक्षसों को मार देंगे। तो बाण समुद्र पर ही चला, बाण परशुराम पर ही चला, तो यहाँ बाण जयंत पर ही चलेगा, क्योंकि जयंत के लिए चढ़ा था। तो यद्यपि तय कर बध उचित, यद्यपि उसका बध उचित था, लेकिन फिर भी एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख पर उसको चला दिया कि एक दृष्टि रखो तो कल्याण हो जाएगा। इतनी दयालु है जानकी जी। भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए आपको एक बार कहना पड़ेगा। उन्होंने वाल्मीकि रामायण में प्रतिज्ञा की है कि एक बार भी यदि कोई ये व्यक्ति कह देता है कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो बस मैं उसको अपना लेता हूं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। यदि कोई व्यक्ति ये कह देता है कि मैं आपका हूं, तो अभयेभ्य सर्वभूतेभ्य अभयम ददामि एतद् मम व्रतम, ये मेरा प्रण है। पर मैया जानकी जी तो बिना कहे ही शरणागति स्वीकार कर देती है। जयंत ने कहा नहीं, राक्षसियों ने कहा नहीं। भगवान अनंतानंत गुणगण निलय हैं, ध्यान देना। उनको अपने लिए गुणों की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो वो निर्गुण है, परंतु वो निर्गुण परब्रह्म परमात्मा भी जीवों के कल्याणार्थ अनेकानेक गुणों को धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण बनते हैं जीवों के कल्याण के लिए, परंतु उनके अनंत गुणों में से 3 गुण ऐसे आ गए भगवान में जो कि हम लोगों के खिलाफ है। अच्छा, 3 गुण भगवान के हम लोगों के खिलाफ जाते हैं। प्रपन्न पारिजात वैभव ग्रंथ से बोल रहा है। तो क्या है? बोले भगवान की शक्तिमत्ता,
भगवान की सर्वज्ञता और उनका निरंकुश स्वातंत्र्य। हम किसी भी कोने में कोई भी काम कर लें गलत, सब चोरी पकड़ ली जाती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब जान जाते हैं। और जब सर्व जान जाते हैं तो वो सर्वशक्तिमान भी है, सर्वशक्तिमत्ता, अर्थात वो जब चाहे तब वो दंड दे सकते हैं। और फिर निरंकुश स्वातंत्र, अगर इनके ऊपर भी कोई होता तो हो सकता है वो जब कहते तब वो करते, कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कावे मना करे सोई सोई। तो इसलिए बोले कि ये हम जीवों का सहज स्वभाव है, पाप में प्रवृत्ति है, पाप करते हैं, सब चोरी पकड़ ली जाती है और सबका दंड बराबर मिलता है। तो ये जो 3 गुण जो उनके हैं, ये हम लोगों के खिलाफ जाते हैं। देखिए गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है और राधा रानी विराजमान है, और जीव आ रहे हैं, पकड़ पकड़ करके यहाँ से लिया जा रहा है हम जैसे लोगों को, और लाया गया सामने। सब जान जाते हैं, सर्वज्ञ हैं, अरे इसने अमुक अपराध किया है, ये किया, जाओ राक्षस बना दो, नरक में डाल दो, कुंभी पाक में डाल दो, ये कर दो। जो आता है कोई ना कोई अपराध करता है हर व्यक्ति, और उसका तौल तौल करके वो जो है अपराध देते जा रहे हैं, दंड देते जा रहे हैं। लोग पुकार रहे हैं राधा राधा राधा, और राधा रानी वहां बैठी हैं, देख रही हैं। वो कहती हैं अरे आप अपनी सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता, निरंकुश स्वातंत्र से सबको दुख ही देते जाएंगे, सबके अपराध, सब अपराधी है, ऐसा कौन है जो अपराध नहीं करता। ये वचन जानकी जी का ही है। तो सबको बराबर कष्ट आप तौल तौल के देते जाएंगे, तो आपकी कृपा, आपकी दया ये धड़ी धड़ी सड़ जाएगी, कब काम आएगी ये। लेकिन इतने पर भी ठाकुर जी मानते नहीं हैं, आज बड़े रोष में हैं, जो जैसा करके आता उसको वैसा 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 देते जा रहे हैं। और राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तो वो क्या करती हैं, अब देखिए भगवती जी पर कैसे कृपा करती हैं, अपना अपार सौंदर्य प्रकट कर देती हैं। अपार सौंदर्य, यवकी सौंदर्य, माधुर्य, सार सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वे भी भगवती राधा रानी के अपार सौंदर्य को देख करके मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। उनकी वेणु बंसी नीचे गिर जाती है। ये जो है श्री राधा सुधा निधि है, श्री हरिवंश महाप्रभु जी की, उस पर धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी ने जो है लेख लिखा है। पूरी राधा सुधा निधि सेवा कुंज में लिखी हुई है, श्लोक लिखे हुए हैं पूरे, वो राधा सुधा उसी का श्लोक है, वहीं का भाव है। तो वे जो है भगवती राधा रानी का सौंदर्य देख करके भगवान श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टंच पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्या ताम राधिकाम परिचराम कदारसेना। यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्या, जिनका कटाक्ष, अपनी कटीली निगाहों से जिनको देखा, कटीली निगाहों के देखने के बाण रूपी, निगाह रूपी बाण से, कृपा कटाक्ष सर वीक्षण मात्र से ठाकुर जी विमूर्छितस्या, मूर्छित ही नहीं विमूर्छित। और चाहे जितना पंखा जलो, चाहे जितना पानी छिड़को, घंटा 2 घंटे होश में आने वाले नहीं है। अपार सौंदर्य से हुआ ये। यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्या, क्या क्या हो गया कि वेणु करान्य पतिता, वेणु गिर गई, स्खलितम शिखंडम, मोर वृक्ष का जो पंख लगा हुआ था मुकुट गिर गया है। भ्रष्टंच पीतवसनम, उनका जो पीतांबर है वो नीचे गिर गया है। किसका? ब्रजराज सूनो, ब्रजराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का। किससे? यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्या,
जिनके कृपा कटाक्ष वीक्षण मात्र से अब जब कोई ठाकुर जी मूर्छित हो गए तो आ जाओ, जैसे जो भी पापी थे जैसे भी थे भगवती ने दया करके और उनको सबको अपने धाम में बुला लिया। तो ये दरबार अलवेला है, यहाँ दुख दर्द मिटाए जाते हैं। यदि कोई चाहता है कि मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किए, हर व्यक्ति अपराधी है, तो वो अपराध कैसे समन होगा, कैसे चाहे कि हमें नरक में नहीं जाना पड़े, तो वो राधा राधा पुकारे, भगवती जानकी जी का स्मरण करें तो ठाकुर जी से ज़्यादा दयालु हैं और वे कल्याण करेंगे। इस दरबार में दुख दर्द मिटा दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं, समस्त पापों पर पर्दा डाल दिया जाता है और परमेश्वर की शरणागति दे दी जाती है।